हेलो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर के लिए जो फार्मूला है चैप्टर लाइट में से, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो ये फार्मूला हम मिरर के लिए यूज करेंगे। अब इसमें इन वेरिएबल्स का क्या मीनिंग होता है ये समझिए। तो f यहाँ होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मिरर की। जो v है ये बताएगी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u है जो ये बताएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे ये डिनोट किया जाएगा। 3 में से 2 न्यूमेरिकल में दे रखे होंगे, तीसरा कैलकुलेट हो जाएगा। अब आता मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा m इक्वल टू -v/u। v और u का मीनिंग यही है जो ऊपर लिखा है, m फॉर मैग्नीफिकेशन। एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन के लिए, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho मैग्नीफिकेशन के लिए। अब ये रिलेशन किस में? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन करके ये फॉर्मूला है। और यहाँ hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेशन हुआ इनके बीच में, और ये वेरिएबल का मीनिंग है। तो फॉर्मूला इस तरह यूज करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है ये लेंस फार्मूला है। मिरर में क्या था? यहाँ प्लस था, और लेंस में ये माइनस का है। वेरिएबल की मीनिंग क्या होगी? तो यहाँ है ये लेंस की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। f यहाँ लेंस की फोकल लेंथ है, और v है लेंस से डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, और लेंस के भी कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर से। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस से, और लेंस के भी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये वेरिएबल का मीनिंग हो गया। मैग्नीफिकेशन के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? v/u होगा, और रिलेशन हाइट के साथ तो hi/ho। hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आगे पढ़ेंगे इसमें साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन, हम जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं मिरर के या लेंस के, उसमें हम डिस्टेंस किस तरह मेज़र करेंगे, कौन सी डिस्टेंस प्लस में रखी जाएगी, कौन सी डिस्टेंस माइनस में रखी जाएगी, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो बच्चों ये होता है कार्टेशियन प्लेन, आपने पढ़ा है, ये इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस में इधर जाते हैं तो मेज़रमेंट प्लस में लिया जाता है और इधर जाते हैं तो माइनस में, ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में मेज़रमेंट होता है। अब करेंगे ये, हम लेंस या मिरर को यहाँ रखेंगे, ये पॉइंट है आपका लेंस या मिरर का, या तो पोल या ऑप्टिकल सेंटर का ये पॉइंट है, यहीं रखेंगे सारे लेंस या मिरर। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ ये रखा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। अब जो ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है ये माइनस में होगा, यानी u ऑलवेज माइनस रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। और जो हाइट है HO वो भी पॉजिटिव होगा, ऊपर की साइड। ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह पॉजिटिव होगा। अगर इमेज इधर बन रही है, देखो इमेज को मैं डैश डैश से दिखा रहा हूँ, इमेज अगर इधर बन रही है नीचे की साइड उल्टी बन रही है, तो जो HI है वो नेगेटिव होगी। इमेज अगर उल्टी बन रही है तो HI कैसी होगी? नेगेटिव। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा V और ये होगा पॉजिटिव। ठीक है। अगर इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, सीधी बन रही है, तो HI पॉजिटिव होगा। HI क्या रखेंगे? पॉजिटिव। और नीचे बन रही है इमेज, उल्टी बन रही है तो नेगेटिव, और सीधी बन रही है तो पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज। और इमेज इधर बन रही है इस साइड में तो V पॉजिटिव होगा। अब देखो, अगर इमेज इधर बन रही है इस साइड में, यानी ये आपका O है, ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इमेज इधर बन रही है तो यहाँ ये HI नेगेटिव होगा, उल्टी बन रही है तो। और हाइट ऑफ इमेज और इसका V भी नेगेटिव होगा। अगर इमेज सीधी बन रही है, इधर बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट और ये है राइट, ये है अप और ये है डाउन, इन्वर्टेड। अगर इमेज इन्वर्टेड है और ये है इरेक्ट बनेगी, इधर सीधी बन रही है। अगर इमेज इधर बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी इधर से इधर, तो HI पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो V है वो नेगेटिव होगा। समझ में आया? तो U तो हमेशा लेफ्ट में ही होगा, ऑलवेज नेगेटिव। V नेगेटिव जब होगा जब इमेज इस साइड बन रही है और इधर बन रही है इमेज मिरर या लेंस से, तो V पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज में
उल्टी इमेज बन रही है तो एच आई नेगेटिव, सीधी बन रही है तो एच आई पॉजिटिव, इधर इमेज बन रही है तो पॉजिटिव, डिस्टेंस होगा उसका, डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव, और इधर बन रही है तो इमेज का डिस्टेंस v नेगेटिव, v क्या होगा, नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। क्लियर? तो इसी के साथ ये चैप्टर का समापन हो जाता है, दी एंड हो जाता है चैप्टर। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू टिल देन।